अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो स्लाइड 2 पर है। हाँ, इसमें रस की परिभाषा पूछी गई है। प्रश्न है कि रस की परिभाषा क्या है और इसका उत्तर है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ एक चीज खटक सकती है कि परिभाषा में सिर्फ पढ़ने या सुनने का जिक्र है। हाँ, मतलब देखने का क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि नाटक या फिल्म देखने से भी तो रस मिलता है। यही वो बारीकी है जहाँ गलती होती है। अंकित सर के स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा है कि काव्य को देखा नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, इसलिए परीक्षा में देखने का विकल्प हमेशा गलत होगा, क्योंकि दृश्य माध्यम अलग श्रेणी में आते हैं। यानी यहाँ शुद्ध रूप से कविता या साहित्य की बात हो रही है। बिल्कुल, और एक और दिलचस्प बात यह है कि रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद है। तो फिर भयानक या करुण रस में आनंद कैसे मिल सकता है जहाँ डर या दुख हो? क्योंकि काव्यशास्त्र के अनुसार डरावनी या दुखद रचना में डूबना भी अपने आप में एक रोमांच है। अरे वाह! हाँ, और वो रोमांच ही आनंद है। इसीलिए रस को कोई बाहरी आभूषण नहीं बल्कि काव्य की आत्मा माना गया है। मतलब रस कोई सजावट नहीं है बल्कि धड़कन है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब स्लाइड 3 पर आते हैं जहाँ रसों की संख्या दी गई है। इसमें तो अक्सर बहुत उलझन होती है। हाँ, कोई 8 रस बताता है, कोई 9 तो कोई 11। तो फिर सही क्या है? इसे क्रमानुसार समझना होगा। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि हुए जिन्होंने केवल 8 रस माने। ये सबसे बुनियादी स्तर है। हाँ, फिर सामान्यतः हिंदी या काव्य शास्त्र में हम 9 रस पढ़ते हैं। तो ये 9वां रस कहाँ से आया? आचार्य उद्भट ने यह 9वां रस जोड़ा जिसे शांत रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। अच्छा, पर हमारी सूची में तो कुल 11 रस हैं। हाँ, क्योंकि समय के साथ 2 और रस जुड़े। 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसे सूरदास जी की रचनाओं से मान्यता मिली। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव वत्सल है, यानी बच्चों के प्रति प्रेम। और 11वां रस? 11वां है भक्ति रस, जिसे रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया और इसका स्थायी भाव भक्ति या अनुराग है। तो भरत मुनि के 8 रसों से लेकर आज के 11 रसों तक का ये सफर वाकई बहुत तार्किक है। बिल्कुल। अब स्लाइड 4 पर रस के 4 अवयव या घटक बताए गए हैं। हाँ, ये 4 घटक किसी इमारत के 4 खंभों की तरह हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। और इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ें। जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया। बिल्कुल। सबसे पहला घटक है स्थायी भाव। परिभाषा कहती है कि ये वो मूल भाव हैं जो हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो चाय के उदाहरण में ये पानी की तरह है। हाँ, पानी हमेशा मौजूद है, बस शांत है। वैसे ही हमारे मन में भी प्रेम या क्रोध हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं। और दूसरा घटक है विभाव, जिसे स्थायी भाव को जगाने वाले कारण कहा गया है। सही। तो चाय के लिए ये गैस की आंच या गर्माहट होगी जो उस ठंडे पानी को उबालती है। अच्छा, मतलब जो कारण हमारे सोए हुए भावों को ट्रिगर करते हैं वे विभाव हैं। बिल्कुल। अब तीसरा घटक आता है अनुभाव, यानी भाव जागृत होने के बाद होने वाली शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं। तो जब पानी उबलने लगता है और उसमें से भाप निकलती है, बुलबुले उठते हैं, वो अनुभाव है। एकदम सटीक। इंसान का तापना, पसीना आना या मुस्कुराना अनुभाव है, जिसे बाहर से देखा जा सकता है। और आखिरी घटक है संचारी भाव। इनकी संख्या 33 बताई गई है और ये अल्प समय के लिए आते जाते हैं। हाँ, चाय में ये वो मसाले हैं जैसे इलायची या अदरक जो थोड़ी देर के लिए अपना स्वाद छोड़ते हैं और फिर वापस उसी चाय यानी स्थायी भाव में मिल जाते हैं। बिल्कुल। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह है, वो स्थायी भाव को बदलते नहीं हैं। क्या बात है! इस तरह तो ये चारों खंबे एकदम स्पष्ट हो गए। तो अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, जहां इन 11 रसों और उनके स्थायी भावों की पूरी सूची दी गई है। हाँ, चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति और इसे रसों का राजा भी कहते हैं। फिर है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। इसके बाद थोड़े उग्र रस आते हैं, जैसे रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। और करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। एक बहुत ही तीव्र रस है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। हाँ, फिर आता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। इसके बाद ऊर्जा वाले रस हैं वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। और अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। अंत में शांत और आध्यात्मिक रस हैं, जैसे शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है।
वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वत्सल और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव भक्ति या अनुराग है। तो इंसान की कोई भी भावना इन 11 स्थायी भावों से अछूती नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब स्लाइड 6 पर संचारी भाव और विभाव की गहराई में चलते हैं। संचारी भाव, जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, उनकी संख्या 33 है, जैसे गर्व, लज्जा, निद्रा या मति। हाँ, परिभाषा के अनुसार ये चित्त में अल्प समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ये अस्थिर मनोविकार हैं। मतलब ये बस कुछ पलों के मेहमान होते हैं। बिल्कुल। अब विभाव पर आते हैं, जो स्थायी भाव जगाने वाले कारण है। इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आलंबन, यानी जिसके कारण भाव जगे। इसमें 2 चीजें हैं, आश्रय और विषय। हाँ, आश्रय वो है जिसके मन में भाव जगे, उदाहरण के लिए रमेश, और विषय वो है जिसकी वजह से जगे, जैसे गीता। यहाँ मेरा एक सवाल है, जी, क्या आश्रय और विषय आपस में बदल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये पूरा खेल दृष्टिकोण का है। थोड़ा और समझाइए। अगर काव्य की पंक्ति गीता के मन की स्थिति बता रही है तो गीता आश्रय हो जाएगी और रमेश विषय बन जाएगा। अच्छा, तो जिसके नजरिए से बात हो रही है जी। वही आश्रय है। जी। और विभाव का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है उद्दीपन। ये वो बाहरी वातावरण है जो भाव को और तीव्र कर देता है, जैसे सुहावना मौसम या चांदनी रात। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 7 पर अनुभाव के 4 मुख्य भेद दिए गए हैं। जी। चलिए इस चक्र को डिकोड करते हैं। हाँ, पहला है सात्विक अनुभाव, जो 8 प्रकार के होते हैं। ये अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, जैसे रोंगटे खड़े होना या पसीना आना। और दूसरा है कायिक अनुभाव, जो शारीरिक होता है। हाँ, ये वो चेष्टाएं हैं जो जानबूझकर की जाती हैं, जैसे सीटी बजाना या ताली बजाना। सात्विक और कायिक का ये अंतर बहुत साफ है। जी। तीसरा है मानसिक अनुभाव, जो मन के भीतर चलने वाले विचारों या क्रोध को दर्शाता है। और चौथा है आहार्य अनुभाव। ये वेशभूषा या बनावट द्वारा प्रकट किए जाने वाले भावों को कहते हैं। तो अब तक हमने सारे सिद्धांत समझ लिए हैं। अब स्लाइड 8 से स्लाइड 13 तक असली परीक्षा है। हाँ, अब हम MCQ अभ्यास सेट पर आएंगे और अंकित सर के स्पष्टीकरण के साथ हर उदाहरण को समझेंगे। तो मैं हर स्लाइड को एक क्विज की तरह पूछूंगा। स्लाइड 8 का पहला प्रश्न है, शीश पर गंगा हंसे भुजा ने भुजंग हंसे, और इसका सही उत्तर है हास्य रस। बिल्कुल। यहाँ स्थायी भाव हास है, क्योंकि शिव जी के सिर पर गंगा और गले में सांप को हंसते हुए दिखाया गया है। और इसी स्लाइड पर दूसरा प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, और उत्तर है श्रृंगार रस संयोग। अंकित सर का स्पष्टीकरण कहता है कि राधा जी ने बात करने के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है। तो चेहरे की हंसियां हास्य नहीं बल्कि प्रेम दिखा रही है। हाँ, यह प्रेम और मिलन यानी संयोग को दर्शाती है। चलिए स्लाइड 9 पर आते हैं, जहां भयानक और रौद्र रस है। पहला प्रश्न, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। सही उत्तर भयानक रस। देखिए, नाग के फन जैसी लहरों को देखकर वीरता नहीं आती, बल्कि मन में गहरा भय उत्पन्न होता है। अच्छा, और जहां भय हो वहां भयानक रस है। इसी स्लाइड का दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, करतल युगल मलने लगे। उत्तर है रौद्र रस। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अर्जुन योद्धा है तो वीर रस होना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगा था। पर अंकित सर समझाते हैं कि अर्जुन को यहाँ युद्ध का उत्साह नहीं बल्कि क्रोध आ रहा है। और वो जो हाथ मल रहे हैं वो कायिक अनुभाव है। बिल्कुल, इसलिए ये रौद्र रस है। अब स्लाइड 10 पर करुण और वात्सल्य रस है। प्रश्न, हे जीवितेश उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है। उत्तर करुण रस। यहाँ हमेशा के लिए सो जाने यानी मृत्यु पर विलाप किया जा रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से शोक हावी है। और वात्सल्य रस का प्रश्न है, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंग जननी देखी दिखावे। उत्तर वात्सल्य रस। माता यशोदा बालकृष्ण को ठुमक कर चलते देखकर सुख पा रही हैं। ये बच्चे के प्रति वत्सल प्रेम है। बहुत सुंदर। स्लाइड 11 पर अद्भुत और वीर रस के उदाहरण हैं। प्रश्न, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन प्रकार सकल। उत्तर अद्भुत रस। एक ही व्यक्ति के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखकर अर्जुन को घोर आश्चर्य और विस्मय हो रहा है, इसलिए यह अद्भुत रस है। वीर रस का प्रश्न है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। उत्तर वीर रस।
देवों के राजा इंद्र से लड़ने की ललकार है। यह अर्जुन के भीतर का उत्साह है, कोई क्रोध नहीं। बिल्कुल साफ है। अब स्लाइड 12 पर भक्ति रस और अद्भुत रस का एक अपवाद है। पहला प्रश्न, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। उत्तर, भक्ति रस। यह मन सांसारिक सुखों से हटकर ईश्वर रूपी जहाज पर लौट रहा है। यह अनुराग है। और अद्भुत रस का अपवाद वाला प्रश्न है, बिन पग चले सुने बिनु काना। उत्तर, अद्भुत रस। देखिए, बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना असंभव है, और जो असंभव हो वो विस्मय पैदा करता है। इसलिए ये अद्भुत रस है। अब स्लाइड 13 पर विभत्स और शांत रस हैं। प्रश्न, जहत तह मज्जा मांस रुधिर। उत्तर, विभत्स रस। खून, मांस और हड्डियों का ऐसा दृश्य मन में भय नहीं, जुगुप्सा या घृणा पैदा करता है। और शांत रस का प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंद मोह। उत्तर, शांत रस। यहाँ जीवन का कठोर सत्य या उपदेश है। जहाँ सांसारिक मोह छूट जाए वहाँ निर्वेद और शांत रस होता है। अब हम स्लाइड 14 पर आते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर किया गया है। वियोग श्रृंगार बनाम करुण रस। हाँ, ये अंकित सर का एक बहुत ही विशिष्ट स्पष्टीकरण है। यहाँ प्रश्न है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमगा का सहारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। और इसका सही उत्तर करुण रस है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि प्रिय पति बिछड़ गया है, तो ये वियोग श्रृंगार क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि बिछड़ना तो वियोग श्रृंगार में भी होता है। बिल्कुल, पर स्पष्टीकरण यह है कि जब दुख इतना गहरा हो कि प्रियजन हमेशा के लिए बिछड़ गया हो, यानी मृत्यु हो गई हो, तो वहां विलाप और शोक हावी हो जाता है। मतलब मिलने की कोई आस नहीं बचती। सही कहा। जहां कभी न मिलने की स्थिति हो, वहां वियोग श्रृंगार नहीं, केवल करुण रस ही प्रधान होता है। ये सच में एक बहुत बारीक अंतर था। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव यानी स्लाइड 15 पर हैं, जहां एक क्विक रिवीजन है। तो चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। बिल्कुल, मैं एक एक करके 4 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, युद्ध जयघोष सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना किस अनुभव का अंग है? और इसका उत्तर है सात्विक अनुभव। क्योंकि रोंगटे खड़े होना एक अनैच्छिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न, वेशभूषा या बनावट द्वारा प्रकट किए जाने वाले भाव क्या हैं? उत्तर है आहार या अनुभव। एकदम सही। तीसरा प्रश्न, नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम जगा, नायिका क्या है? उत्तर है आश्रय। हाँ, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय होता है। और आखिरी प्रश्न, हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, इसमें कौन सा रस है? उत्तर करुण रस। बिल्कुल, क्योंकि इसमें शोक का स्थायी भाव स्पष्ट है। और इसी के साथ स्लाइड का आखिरी नारा बिल्कुल सच साबित होता है कि रस का क्लेश खत्म। चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर रस सच में काव्य की आत्मा है तो सोचिए कैसे आज का हमारा आधुनिक साहित्य और सिनेमा भी बिना हमें बताए इन्हीं 11 रसों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, बात तो सही है। क्या हम हर रोज असल जिंदगी में शांत रस के निर्वेद या रौद्र रस के क्रोध का अनुभव नहीं करते? और क्या हम 33 संचारी भावों को महसूस नहीं करते? ये सचमुच सोचने वाली बात है कि रस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आज की इस चर्चा में हमने रस के पूरे सिद्धांत को बहुत गहराई से समझ लिया है। मुझे भी इस विश्लेषण में बहुत आनंद आया। जय हिंद, जय भारत।